चंदनम महत पुण्यम सर्व पाप प्रणाशनम। मार्गशीर्ष का महीना है, जैसे कार्तिक में रोज आपने भगवान को तुलसी चढ़ाई है, इस मार्गशीर्ष में पूरे महीना आंवला की पूजा करना और भगवान को चंदन रोज चढ़ाना, दिया तो जलाना ही है। चंदन जितने भी मुझे सुन पा रहे हैं सुन लीजिए, आंवले की पूजा नित्य। रविवार के दिन उसमें पानी मत सींचिएगा आंवले को, वैसे आप बंधन कर सकते हैं, परिक्रमा कर सकते हैं। आंवला की परिक्रमा 4 लगती है, आंवले की 4 परिक्रमा लगती है और सब आपके पुण्य अक्षय हो जाएंगे। मार्गशीर्ष में आंवल की बड़ी महिमा है, भारी मातम्य है। माघ के महीने में बेल वृक्ष की बेल की बड़ी महिमा है। जब माघ का महीना आएगा तब मैं निवेदन कर दूंगा आपको। बैसाख के महीने में जल पिलाने की बहुत बड़ी महिमा है और मार्गशीर्ष के महीने में भंडारे की अन्न की बहुत बड़ी महिमा है। ये मैंने वराह पुराण से आपको बोला था। साग सब्जियों का दान करने की बहुत बड़ी महिमा है इस महीने में। जो मार्गशीर्ष का महीना है, माता शाकंभरी बड़ी खुश होती है। किसान लोग सुन पा रहे हैं, फसल पर ओला नहीं पड़ेगा, फसल सूखेगी नहीं, नष्ट नहीं होगी। पूर्व काल में यदि कोई अतृप्त पूर्वज हैं तो उनके निमित्त आप दीनों को, दुखियारों को, जरूरतमंद लोगों को इस महीने में उन्हें आप भोजन कराते रहिएगा। मासानम मार्गशीर्षम, श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं अर्जुन मुझे महीनों में मगशिर का महीना बहुत प्रिय लगता है, जैसे हम और आप अगहन के नाम से जानते हैं। ये महीना साधारण नहीं है, ये वो महीना है जिस महीने में माँ एकादशी प्रकट होती है। इसी महीने में माँ एकादशी प्रकट होती है। इसी महीने में भगवान प्रभु श्री राम जी का विवाह महोत्सव मनाया जाता है और इसी महीने में वृंदावन में भगवान बांके बिहारी जी महाराज प्रकट होते हैं। शुक्ल पक्ष की पंचमी आएगी, अगहन शुक्ल पक्ष पंचमी, हम ब्रज में उसको बिहार पंचमी कहते हैं क्योंकि बिहारी जी प्रकट हुए हैं उसमें। और हमारे देश में इस पंचमी को विवाह पंचमी के नाम से जाना जाता है। गोस्वामी जी ने इस महीने की बड़ी बड़ाई की है। प्रभु श्री राम जी का विवाह हुआ है इस महीने में। श्री बांके बिहारी जी महाराज प्रकट हुए हैं इस महीने में। मार्गशीर्ष, मासानम मार्गशीर्षम, एकादशी मैया प्रकट हुई है इस महीने में। मैं तो कहूंगा हर रोज 11 की कथा आप उतना बस सुनते रहिए। पूरा 26 ना हो पाए, मैं रोज पढ़ूंगा। जितने में बद्रीनाथ में सिंह का गुफा नाम है, हम भगवत कृपा से तुलसी तपोवन मठ में उस गुफा का निर्माण करा रहे हैं जिसमें 11 मैया प्रकट हुई थी। थोड़ा टाइम लगेगा तो आनंद फानन में ये फिर चीजें गड़बड़ हो जाती हैं। उसको इतना बढ़िया तरह से बनाया जाए कि देखने वाले लोग अति प्रसन्न हो उसको देख के। जो वृंदावन बिहारी जी के दर्शन करने के लिए आएगा, एकादशी मैया की सिंह का गुफा का दर्शन जरूर करेगा। बद्रीनाथ में वो गुफा थी, सिंह का नाम है उसका, उसमें एकादशी 11 मैया प्रकट हुई। तो एकादशी मैया की जो प्रकट की कथा है, उत्पन्ना एकादशी की, इसको रोज पढ़िए, पूरा 30 दिन पढ़िए। मैं तो आपके पक्ष में हूं, वही बात आपको बताऊंगा जिसमें पुण्य बढ़े। तो इस कार्तिक के महीने से मार्गशीर्ष को कम मत आंकिएगा, ये बड़ा दिव्य है। आपसे बन जाए तो एक ब्राह्मण को रोज आप भोजन कराते रहिएगा इस महीने में। गरीबों को, दीनों को, दुखियारों को मंदिर जाकर के कुछ दे के आ जाइए। आंवला अपने किसी एक गमले में लगा लीजिए या आसपास कहीं है, एक दिया जला के, सुबह ही एक दिया जला के आ जाओ, 4 परिक्रमा करके आ जाओ, थोड़ा सा सूत कलावा बांध दो उससे। आंवले का बड़ा प्रभाव है। भगवान नारायण ही आंवला के रूप में प्रकट हुए हैं और गीताकार कहते हैं कि स्वयं कृष्ण ही, भगवान श्री कृष्ण ही मार्गशीर्ष के रूप में हैं। ऐसा समझ लो जो मगशिर का महीना है वो कृष्ण ने अपने तेज से प्रकट कर दिया इस महीने। मासानम मार्गशीर्षम, मासों में ये महीना बड़ा उत्तम है। जैसे पिछले महीने में दीपदान की बड़ी महिमा थी, तुलसी पूजन की बड़ी महिमा थी, इस महीने में भगवान को चंदन चढ़ाने की, चंदन लगाने की या चंदन के पानी से भगवान को स्नान कराने की बहुत बड़ी महिमा है। चंदनम महत पुण्यम सर्व पाप प्रणाशनम। चंदन तो महान पुण्य देता है, सभी पापों को जला करके राख कर देता है।
आपसे हो जाए तो आंवले की लकड़ी पर रोज ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र से आहुति डालिए, हवन कीजिए आंवल की लकड़ी पर। हाँ, रविवार को छोड़ करके एक आंवला रोज खाते रहिए। डायबिटीज नहीं है तो मीठा आंवला भी चलेगा, नहीं तो मीठा मुरब्बा खाओगे तो डायबिटीज बढ़ जाएगी, उसमें मिठासता ज्यादा है। आंवल इस महीने में बहुत विशेष है, दिव्य है। चंदन एक कटोरी में पानी लें, उसमें थोड़ा चंदन डालें और उससे भगवान को आप स्नान कराएं। पंचामृत से तो आप नहलाते ही है, लेकिन उसके बाद चंदन से ये सब आप करें। हम आज सब किया है हमने, ये नहीं है कि ये सब आपको ही बोलने के लिए, आपको बोलने से पहले तो मैं आरंभ कर देता हूँ ये सब। अभी एक प्रोग्राम में जा रहा हूँ, वहां से लौटूंगा तो गौशाला जाऊंगा, पूजन करूंगा आंवला के वृक्ष का, परिक्रमा लगाऊंगा, दिया जलाऊंगा। यह आश्रम छोटा सा है, यहाँ ज्यादा पेड़ पौधे हैं नहीं, क्योंकि छटंगी सा है ही, छोटा सा है, पर भगवान की बड़ी कृपा है कि इसमें 500 लोग समा जाते हैं। एक भी दिन ऐसा नहीं था कि छोटे से आश्रम में 500 लोगों से उपस्थिति कम रही हो। कुछ हॉल में जितने सो रहे हैं उतने ही खा रहे हैं, उतने ही टहल रहे हैं, उतना ही कथा सुन रहे हैं, उतने ही गप्पे लगा रहे हैं। हाँ, पूरा भरा का भरा रहा है, आनंद बहुत आया है।